धन्यवाद श्रीमान। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया और आपके पापों के बदले मरा। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लिखा है, तू मिट्टी से है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जब मैं मरता हूँ, अपनी मौत के बदले मैं अपने पापों का जुर्माना भुगतता हूँ। मैंने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो फिर मैं आगे नहीं जा सकता, पर बाइबल के अनुसार मैंने अपना जुर्माना भर दिया। यह आप मानते हैं? ऐसा नहीं लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु और यातना है। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या आप में आस्था नहीं है? बस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक तार्किक व्यक्ति हूँ, मैं नास्तिक हूँ, पर मैंने आपकी पुस्तक 11 बार पढ़ी है। कौन सी पुस्तक? बाइबल। मैंने 9 अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया है। मैं समझता हूँ, पर जब आप मरेंगे तो ईश्वर आपका न्याय करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? ईश्वर ने इसी कारण आपको एक विवेक दिया है ताकि आप सही और गलत को जान सकें, ताकि न्याय के दिन आपके पास कोई बहाना न रहे। एक नास्तिक होकर आप विज्ञान द्वारा मानते हैं कि कुछ नहीं ने सारी सृष्टि रची। ये एकदम दीवानापन है। बाइबल पर विश्वास करना कठिन है कि मरकर मैंने अपनी मजदूरी के दाम दिए, और अगर आप स्वर्ग या जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं तो मुझे यीशु की मृत्यु को स्वीकारना है, जिसका अर्थ हुआ उसने मेरी भरपाई कर दी। जी नहीं, आपने अपनी मजदूरी नहीं भरी। मजदूरी आपकी मौत है जो आपको दी जाती है। आप अपनी मजदूरी नहीं भरते। के मरकर यीशु ने मेरे दाम चुका दिए, इसलिए लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। सार्वभौमवाद कहते हैं। जब संसार कहता है, हिटलर कहता है, सब कहते हैं नहीं, हिटलर ईश्वर के सामने खड़ा होगा और अपने किए का भुगतेगा। परमेश्वर उसका और आपका न्याय करेगा। इसलिए आपको पश्चाताप करके मसीह पर भरोसा करना है। मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि आपका पुनरुत्थान होगा। हर मरने वाला एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो सुनिए यीशु ने क्या कहा। उसने कहा, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। आप शरीर में ईश्वर के सामने खड़े होंगे, आपका पुनरुत्थान होगा। आप उस पवित्र सृष्टिकर्ता के आगे खड़े होंगे। आपको कहा, हर व्यर्थ शब्द, आपकी सारी गलतियों का हिसाब होगा। जो किसी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से देखता है, वो मन में व्यभिचार करता है। क्या आपने किसी स्त्री को वासना से देखा? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। 35 वर्षों तक मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। मैंने खोए हुए बच्चे, भगोड़े और त्यागे हुओं को खोज निकाला। मैंने अपने पास 43 युवाओं को रखकर उनकी परवरिश की, जिनके माता पिता उन्हें छोड़ चुके थे। मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। जी हाँ, ईश्वर मुझे नरक में जलाएगा। ठीक है, कानूनी अदालत को देखते हैं। मैंने बैंक लूटा और किसी को गोली मार दी। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। बात रख रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्टीव। स्टीव, थोड़ी देर सुन लीजिए। अगर मैं किसी जज के सामने कहता हूँ और मैंने कोई बड़ा पाप किया है और कहा, जज मैं बता दूं मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बूढ़ी महिलाओं को सड़क पार करने में मदद करता हूँ, रेड क्रॉस को दान देता हूँ, वो मेरे भले कामों या दानों को नहीं देखेगा। वो मेरे अपराध और केवल अपराध का न्याय करेगा। अगर आपने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, आप बिल गेट्स हैं और आपने अरबों डॉलर दान कर दिए, पर इससे आप अनंत जीवन पा नहीं सकते। ये ईश्वर की दया से ही मिलेगा स्टीव। इसलिए आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपके भले काम आपके पापों को धो नहीं सकते। तो अनंत मृत्यु क्या है? ये किस लिए है? ये अनंत मृत्यु भी नहीं है। नरक में सदा सर्वदा जलते रहना है श्रीमान। समय वापस ले लिया जाएगा। मुझे इसका मतलब नहीं पता, परंतु ईश्वर लोगों का न्याय होता देखेगा और ईश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर होगा। तो आपका प्रेम करने वाला ईश्वर लोगों को अनंत पीड़ा देकर न्याय करेगा। बढ़िया रहा है। प्रेमी ईश्वर। हिटलर के साथ क्या होना चाहिए? आपका क्या विचार है? वो मर गया, उसका सारा ऐसे कैसे? ऐसा होना चाहिए था। आप कहें उन 60 लाख यहूदियों का क्या हुआ? स्वर्ग नहीं देखेगा। स्टीव, कभी नहीं मुझे देखेगा। अपनी बात पूरी करने दो। तब 1,10,00,000 लोगों का कत्लेआम हुआ था, भयंकर। और आपके अनुसार ये उसकी सजा है? खेल समाप्त, बस इतना ही। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वही उसे मिली। बाइबल यही कहती है। और आप कहते हैं ईश्वर अन्यायी है। ईश्वर जरूर हिटलर को अपने सामने खड़ा करेगा और उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा। और ये सिर में गोली मारनी नहीं है, ये सजा नहीं है, ये समस्या से बाहर निकलना है। सजा वो नहीं कि बंदूक से आपको एक अच्छा समाधान मिल जाए। तो आपकी समस्या है स्टीव। ऐसा है कि मुझे स्टीव से बात करने दो। आपका अपराध है मूर्ति पूजा। आपके पास परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र की एक गलत धारणा है। आप सोचते हैं कि ईश्वर को न्याय, सच और धार्मिकता की चिंता नहीं। अगर आप ठीक से जानते हैं कि वो कैसा है, तब आप उससे डरोगे और अपने पापों पर विचार करोगे और एक उद्धारकर्ता की जरूरत को महसूस करोगे। बाइबल कहती है, दोष न लगाओ, कहीं तुम पर 10 गुना बढ़कर दोष लगाया जाए। पर आप मुझ पर दोष लगा रहे हैं ये कहकर कि मेरा अपराध क्या है। तो देखते हैं क्या आप उसे छोड़ देंगे। स्टीव, क्या आपने कभी झूठ बोला है? बेशक। क्या चोरी की है? हाँ। क्या आपने ईश्वर के नाम की निंदा की है? बिल्कुल। आपने महिलाओं को वासना से देखा है? जरूर। क्या व्यभिचार किया है? जी हाँ। तो सुनिए, मैं आप पर दोष नहीं लगाता, ये आपने स्वयं कहा है।
आप मन से झूठे, चोर और व्यभिचारी हो। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। जी हाँ। ईश्वर आपके पाप देखता है और मैं कह रहा हूँ स्टीव, आपको उद्धार करता चाहिए। आपको आपके पापों से शुद्ध होना है और ऐसा ईश्वर अपने अनुग्रह से करता है, मैं आपके अच्छी भले कामों तरह से समझ नहीं। गया श्रीमान, पर मुझे पता है मरकर मैं नरक में नहीं जलूंगा, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। प्रकाशित वाक्य कहता है, स्वर्ग से आकर एक दूत ने प्रभु को बताया कि पृथ्वी पर मनुष्य क्या कर रहे थे और ईश्वर अप्रसन्न हुआ। दूसरे दूत ने आकर बताया कि शैतान और उसके दूत क्या कर रहे हैं, और इनसे ईश्वर बड़ा क्रोधित हुआ और उन्हें उसने आग की झील में झोंक दिया। दूसरी मृत्यु नरक की खाड़ी। तो यही बात है, जब नरक की बात आती है, हमारी मजदूरी मृत्यु है। जब यीशु की मृत्यु को ग्रहण करते हैं तो मजदूरी नहीं देनी क्या पड़ेगी। यीशु ने ऐसा कहकर झूठ बोला? उसने ये कहा है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर बताइए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये दंड की बात करता है। मुझसे कहने से पहले अपनी आंख का तिनका निकालिए। आप मुझे दोषी जी बना नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं है। कहता है तुम्हारे भाई की आंख से यीशु मसीहों की बात करता है। एक दूसरे पर दोष लगाने पर उसने कहा, जब न्याय करो तो धर्मी बनकर करो। एक मसीही होकर मैं हिटलर के काम को अनैतिक कहूंगा। ये एक निर्णय है जो गलत नहीं है, पर संसार से ये कहना गलत होगा कि मसीहियों मांस मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। यीशु इस बारे में बता रहा था जब उसने कहा, दोष न लगाना। इससे पहले कि तू अपने भाई की आंख से लट्ठा निकाले, अपनी आंख से तिनका निकाल। ये मसीही के लिए है, संसार के लिए नहीं। पर ऐसा तो पौलुस ने कहा, आप जैसा चाहे संसार के साथ करें, पर आप हम जैसे मसीह होकर एक दूसरे आप से प्रेम संसार के रखें। साथ प्रेम से रहे, पर जब आप हर मनुष्य को सच बताना चाहते हैं। स्टीव, मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपसे प्रीति है। मैं नहीं चाहता आप नरक में जाएं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने इसे बार बार पढ़ा है, ये जानने कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर ये मैं नहीं जान पाया, ना तो मैंने इसे कहीं देखा। आपने 11 बार बाइबल पढ़ी? बचपन में मैंने हंटिंगटन लाइब्रेरी में गटेनबर्ग बाइबल को पढ़ा था। ठीक है, क्या आप इसे खोजना जानते हैं? आपको बाइबल में से कुछ भी न पाना आता है। आपको इतना ही करना है, एक अहंकारी मन से पढ़िए, एक अपमानजनक रवैये से पढ़िए। मैं देख रहा था ये क्या दे सकती है। ठीक है, तो ईश्वर झूठ बोल रहा है या फिर आप? क्या ईश्वर ऐसा कहता है, यदि तू मुझे पूरे मन से खोजेगा तो मुझे पाएगा? तो उसे पूरे मन से खोजिए, क्योंकि ईश्वर आपको वरदान में अनंत जीवन देगा। मैंने इसे जीवन भर खोजा है, मुझे ये नहीं मिला। अभी आपका जीवन पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ कुछ बचा है स्टीव। कुछ अधिक नहीं, पर हाँ, मेरे लिए भी। तो उसे पूरे मन से खोजिए। विश्वास के लिए मुझे उसे शारीरिक में देखना है, उसे छूना है, उसे सूंघना है और उसका स्वाद तो लेना आप है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबूत क्या आप चाहते मुझे हैं? उस इमारत के बारे में बताएंगे? जी नहीं, मैं आपको कुछ उससे बेहतर बताऊंगा। जरूर बोलिए। पर आपको मुझे थोड़ा बोलने जी देना हाँ, होगा। बताइए। ठीक है स्टीव, क्या आप एक रंगीन पुस्तक पर विश्वास कर सकते हैं जो अनुक्रमिक क्रम में पृष्ठ संख्याओं और सुसंगत वाक्य के साथ है, जो अपने आप से बन गई? क्या ऐसा असंभव है? ये संभावना के क्षेत्र से बाहर है। नहीं। क्या ये असंभव है? जी। ये संभावना के क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। डीएनए क्या है? वो एक किताब है। ये एक पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, जो सुसंगत जानकारी और निर्देशों से भरी है कि आंखें, त्वचा, कान कैसे होंगे। इसमें चरित्र, व्यक्तित्व है। आपके गर्भ में आते ही ये डीएनए में है। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसकी मानसिकता है कि पुस्तक अपने आप बन गई? ये रहस्य का ना खुलना है। आप ऐसे व्यक्ति को क्या इस पर कहेंगे हमें सोचना चाहिए। जो मानता है कि डीएनए अपने आप से पैदा हो गया? नास्तिक। डीएनए एक पुस्तक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी है। मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, पर अधिक रूप से एक शैक्षिक तो आप हूँ। एक नास्तिक नहीं हैं। वहाँ कोई ना कोई शक्ति तो है। नहीं, तो अब आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं। आप उसे पा लेंगे अगर आप उसे एक नम्र हृदय से खोजेंगे। मेरी आपसे विनती है स्टीव, यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलिए। ये दूध के समान है। अगर उसे नम्र हृदय से पढ़ोगे, आप एक जनरल ल्यू वॉली समान बनोगे। पता है वो कौन थे? नहीं। उन्होंने बेन हर नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने नई वाचा पढ़ी। 2 वर्ष बाद वो अपने घुटनों पर आए और यीशु मसीह को पुकारा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, और बेन हर लिख डाली। तो जब आप ईश्वर के पास एक नम्र हृदय से आते हैं, वो कहता है मैं तुझे दूर नहीं करूंगा। वो आपको हर प्रकार से बचा सकता है उन्हें जो उसके द्वारा उसके पास आते हैं।